अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम और मेरे साथ हैं मैम सैरिश। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा, आज मैं सोच रहा था कि मुख्तलिफ हम एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के, किन लोगों पे कैसे उसने इफ़ेक्ट किया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में टीचर्स कम्युनिटी के बारे में कभी भी कहीं नहीं बात की गई कि उनके साथ क्या हुआ। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स आप रेज़ कीजिए, कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि कोविड ने पाकिस्तान में स्पेसिफिकली टीचर्स कम्युनिटी को कैसे हिट किया सिंस लाइक फरवरी और मार्च 2020। बेसिकली अगर हम बात करें कि मार्च 2020 से ही, तो हम देखते हैं कि मार्च 2020 में ही हमने ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगा दिया और ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल्स के रिजल्ट्स जो थे वो भी आ चुके थे और न्यू सेशन स्टार्ट होना था जो नहीं हो सका। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद भी हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। एंड आफ्टर दैट कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अपने टीचर्स को फारिग कर दिया। अब एक चीज़ ये, और जिन्होंने फारिग नहीं किया उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने टीचर्स की सैलरीज जो हैं वो बंद कर दी। अब इस तरह की सिचुएशन में ऑब्वियसली टीचर का जो प्रोफेशन है, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोफेशन, तो एवरीबडी इज़ डूइंग दैट फॉर टू अर्न सम मनी, टू अर्न सम रिस्पेक्ट। बट कोविड 19 की वजह से क्या हुआ कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने फ़ी नहीं पे की, इंस्टीट्यूट को अगर फ़ी मिली हुई तो उन्होंने टीचर्स को पे नहीं किया या टीचर्स को निकाल दिया। ज़ाहिर है इस तरह से उनके घर का जो ब्रेड एंड बटर था वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया और उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रही कि वो अपने घर को चला सकें। सो इस तरह की चीज़ें देखने को बहुत मिली। और मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव थे, हमने सब की बात की, हमने कहा जी छोटे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और ये सारे लोग ये बहुत इफ़ेक्ट हुए, लेकिन नो बडी टॉक अबाउट द टीचर्स। किसी ने भी टीचर्स की बात नहीं की और किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाउ दे आर रनिंग देयर लाइव्स। तो देखिए, टीचर्स एक ऐसी एग्जैक्टली। कम्युनिटी होती है किसी भी माशरे की जो आपकी अगली जनरेशन को बनाती है, बनाती है ट्रू। और उनका इतना कलीदी किरदार है किसी भी माशरे की सक्सेस के लिए। लेकिन जब कोई क्राइसिस की बात आती है तो टीचर्स आपको वहाँ मिलेंगे अपनी खिदमत पेश करते हुए। एग्जैक्टली। लेकिन इस कंडीशन में जब टीचर्स की भी इनकम या तो ख़त्म हो गई या रिड्यूस हो गई, तो कहीं पे भी गवर्नमेंट लेवल पे या इवन प्राइवेट लेवल पे किसी किस्म की हेल्प उनके लिए अनाउंस नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बेहिसी हम लोगों में है, जो ऐसे है कि हम बाकी तो सब बातें की लेकिन टीचर्स की किसी ने कहीं भी बात नहीं की। कहीं भी नहीं और की। टीचर देखें, प्राइमरी लेवल के हैं, सेकेंडरी लेवल के हैं, फिर कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर लेवल पे। मैं ऐसे कई अपने कलीग्स और जानने वालों में टीचर्स को जानता हूँ जो जॉबलेस हुए और उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में चले गए, और इवेंचुअली उसमें तकरीबन 3 लोगों की डेथ भी हो गई। तो इतना दुख हुआ मुझे कि देखिए, इन कंडीशंस में भी किसी किस्म की कोई हेल्प कहीं से नहीं आई। तो क्या वजह है कि हमारा माशरा या हमारी गवर्नमेंट इसको इतना लाइट लेती है, या इसको इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि भाई ये लोग जो टीचर्स हैं वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इस नेशन को आगे बिल्ड करते हैं। जितने भी लोग अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं वो अपनी टीचर्स की बदौलत ही बैठे हुए हैं आज इस मुल्क में। ऐसा ही है बिल्कुल। तो उनके लिए उनको कोई पैकेज, कोई रिलीफ, कोई उनके बारे में आवाज़ तक नहीं उठा रहे। बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कि हमारा मुल्क, क्योंकि हम लोग बेसिकली मुसलमान हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कहते हैं कि टीचिंग एक पैगम्बराना पेशा है। और जैसे आपने कहा कि एक टीचर ही है जो कि हर प्रोफेशन वाले को बनाता है। ऐसे ही लेकिन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो आपको बना रहा है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। बहुत सारे टीचर्स से आप मिलेंगे जिनको आप देखेंगे कि उनके घरों के हालात ऐसे हैं कि वो अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। उनकी सिचुएशंस इतनी ख़राब है, वो औरों के बच्चों को तो कुछ बना रहे हैं लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है वो उसका एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों को रख सकें। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम हमारे, एक तो सबसे पहले हमारे अंदर से आ रही है ना। आज वो लोग रहे हैं जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं ना। हमारी गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर हम इसको तबाह करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आगे। आप मुझे बताएं कोई भी सेंसिबल बंदा जिसको जो आजकल का सिनेरियो है उसको देख के वो कभी भी टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करेगा? मेरे नेवर। हिसाब से नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर उसको नज़र आ रहा है कि आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन इट,
तो वो क्यों जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। और यही यही वजह है कि लोग टीचिंग को एज अ प्रोफेशन पाकिस्तान में खुशी से नहीं चुनते। एग्जैक्टली जैसे दे वो ट्राई इन डिफरेंट फील्ड्स, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई लॉ करना चाहता है। कहीं से जब वो फेल हो जाते हैं या उस तरह से कामयाब नहीं हो सकते तो वो सोचते हैं चलो हम टीचिंग में आ जाए। लेकिन आफ्टर ऑल जिस बंदे ने अपने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है, उसके लिए किसी लेवल पे तो कुछ ऐसे होने चाहिए मतलब रिलीफ पैकेजेस कि अगर एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी टीचिंग के लिए वर्क की हुई है और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है जो सबके साथ आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं कंपनसेट किया जाए। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स जिनकी 500 800 600 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, नाम नहीं लेना चाहता, उन स्कूल्स में बच्चों को मतलब जहाँ पे उनके ये कोविड की वजह से और इफ़ेक्ट्स हुए, उन्होंने टीचर्स को भी निकाल दिया। कई टीचर्स की सैलरीज कम कर दी, कई पीटी टीचर्स, लैब टीचर्स हमारे थे, वो उनकी रिसेंटली डेथ हो गई इसी वजह से, वो इस डिप्रेशन में कि वो जॉबलेस थे पिछले 8 महीनों से। तो बड़ा अफसोसनाक मकाम है ये। अभी फ्यू डेज बैक मैं कुछ देख रही थी तो मुझे पता चला जी कि रशिया, आपको आइडिया होगा, रशिया ने कोविड के लिए जो है वो वैक्सीन बना ली। तो व्हेन देयर प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड कि कौन लोग होंगे जिनको आप पहले वैक्सीनेट करेंगे, तो ही सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वैक्सीनेट द टीचर्स एंड देन द पैरामेडिकल स्टाफ। समबडी आस्क्ड हिम कि व्हाई द टीचर्स, ही सेड कि अगर टीचर्स ख़त्म हो गए ना तो जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स बन रहे हैं वो भी ना बने। लेकिन और अगर मैं डॉक्टर्स को ना करूं वैक्सीनेट, तो जो लोग आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं वो भी नहीं रहेंगे और नए डॉक्टर्स बनने में टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी नेशंस हैं जो कि जिनको हम बड़े फ़ख्र से उनका नाम लेते हैं कि दे आर हाईली डेवलप्ड, तो दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। बट ओवर हियर इन आवर कंट्री व्हाट आई ऑब्जर्व कि अब ना वो रिस्पेक्ट रही है, जिसके लिए टीचर्स जो हैं वो बड़े खुश होते थे कि स्टूडेंट आर रिस्पेक्टिंग, देयर पेरेंट्स आर रिस्पेक्टिंग। नाउ डेज आई थिंक ना पेरेंट्स रिस्पेक्ट करने वाले रहे हैं और ना ही स्टूडेंट उनकी देखा देखी, अपने पेरेंट्स की देखा देखी अपनी मैं जनरलाइज तो नहीं करता जैसा आपने कहा कि मैं सब ऐसे हैं, बहुत से अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो टीचर्स की नहीं, वो तो रिस्पेक्ट भी करते एक्सेप्शंस आर हैं। ऑलवेज देयर। हाँ, अच्छे भी हैं और टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड में टीचर्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। नहीं जैसे रखा आपने जाता। बताया कि रशिया की एग्जांपल, तो ये उन नेशंस की बात है जो वाकई टीचर्स को वो मुकाम देते हैं जिसके वो हकदार हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल विल भी नहीं है। लोगों को एक ऐसे लेवल पे रखा जाना, ज़्यादा वो बेहतर समझते हैं कि वो इग्नोरेंट रहें, टीचर्स भी अच्छी सर्विसेज उनको ना दे सकें क्योंकि उनके हालात ऐसे क्रिएट किए जाएँ। तो बस मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल तक भी अगर ये बात पहुँचे तो वो ज़रूर सोचें कि कितने टीचर्स कहाँ कहाँ जॉब्स कर रहे थे जो जॉबलेस हो गए हैं या उनकी सैलरीज आधी हो गई हैं, उनकी फैमिलीज़ के क्या सिलसिले चल रहे हैं। क्योंकि टीचर्स सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो खुल के किसी से कह भी नहीं सकते कि भी हमें कोई नीड है या कोई हम मसाइल में हैं। तो और इसके अलावा इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है? लाइक हम गवर्नमेंट से तो ज़ाहिर है एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जहाँ पे हम बहुत सारे मसाइल का शिकार है वहाँ पे हमारा ये भी एक इशू है कि हमें टीचर्स कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। बजाय मैं यही कहूँगी कि हेल्प जो है वो अगर ये कोई फंड्स देते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। देयर शुड बी सम प्रॉपर सिस्टम जिसमें एक टीचर अगर आ रहा है, वो पढ़ा रहा है, उसकी लेवलिंग करें, उसके अकॉर्डिंगली ही और शी शुड बी पेड, ताकि वो और इस तरह की कभी भी इस तरह के पेंडेमिक या इस तरह की सिचुएशंस आए तो एटलीस्ट दे शुड हैव समथिंग कि जिनको पता हो कि जी हम सिक्योर हैं, उनकी जॉब सिक्योर है। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को जो है वो प्लान करना चाहिए, रादर देन हम सब ये कहें कि हेल्प आप 1 मंथ हेल्प कर देंगे, 2 मंथ्स हेल्प कर देंगे, बट दैट वुडंट बी इनफ फॉर द होल लाइफ और फॉर द होल ईयर। लाइक इस साल हमने देखा 2020 टोटली पेंडेमिक में गया। और जो इसमें मैं ये भी ऐड करूँ कि जो इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पॉलिसी है उसमें अगर वो किसी टीचर को अपने किसी भी वजूहत से निकाल भी देते हैं तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उनको एटलीस्ट 6 मंथ की या 1 ईयर की सैलरी दी जाए ताकि विद इन दैट पीरियड जब उनको कोई जॉब नहीं मिलती तो एटलीस्ट वो कहीं तो अपने आप को स्टैंड कर सके, अपने एक्सपेंस मैनेज कर सके। दूसरे कंट्रीज़ में इसके लॉज होते हैं और उन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जब भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वजह से बंदे को किसी एम्प्लॉय को निकाल देते हैं तो उसको एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं, 6 मंथ 1 ईयर की सैलरी दी जाती हैं ताकि इन द मीन वाइल जब तक उसको कोई दूसरी जॉब ना मिले वो स्टैंड कर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ खास नहीं है।
तो फाइनली टीचर्स कम्युनिटी को कोई मैसेज आप दें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जो हमारे दोस्त जॉब कर रहे हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके लिए जो जॉबलेस हैं और जो जॉबलेस हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एक ब्रीफ सा नोट। बेसिकली टीचर्स कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि हमें टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको चाहिए कि टीचिंग को एज ए पैगम्बराना पेशा ही लें और Nice. चाहे हालात कैसे भी हों। एक टीचर का फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है कि उसने अपनी नेशन को बिल्ड करना है, ठीक है। हाँ। और हमारी जो जितने भी हमारी यंग बच्चे हैं उनको बनाना है, सही। चाहे उसके हालात कैसे भी हों, चाहे कोई आपकी रिस्पेक्ट करे ना ना करे, करे, चाहे कुछ भी हो जाए, irrespective of all the लेकिन conditions. एग्जैक्टली एक टीचर की ड्यूटी है कि वो आए और वो स्प्रेड करे नॉलेज को। Great. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सेकेंडली जो जॉबलेस लोग हैं या जो जॉबलेस हो गए हैं ड्यूरिंग कोविड, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि दे शुड ट्राई अगेन एंड अगेन एंड दे शुड हाँ, कन्वे देयर मैसेज सही। इन एनी वेज टू द ठीक, गवर्नमेंट ठीक। कि जी आप हमारे लिए कुछ करें। एट दिस स्टेज हम मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि जी टीचर सही। कम्युनिटी इज़ अमंग द मोस्ट इफेक्टिव, यस। ठीक है। और कुछ ना कुछ उनके लिए वर्किंग होनी चाहिए। देयर शुड बी सम NGOs who should work for the teachers as well. ग्रेट, बिल्कुल So सही in कहा। that way कुछ ना कुछ हाँ, पॉसिबल होएगा। और इसमें मैं ऐड करूँ कि टीचर्स जो हैं वो अलॉन्ग विद दैट कुछ ऑनलाइन चीज़ें सर्च करें, कुछ ऑनलाइन वर्क जो उनको दूसरे कंट्रीज से मिल सकता है, अगर ऑनलाइन पढ़ा सकें, और कुछ ना कुछ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द मीन वाइल करते रहें, कुछ एग्जैक्टली स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव सारी करते रहें, चीज़ें लाइक कंप्यूटर MOOCs हैं हमारे स्किल्स। पास, हाँ जी, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज हैं जी जी, बिल्कुल जिनमें आप अपनी प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उनको बढ़ा सकते सही। हैं। उसके अलावा एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं। बिल्कुल। तो जॉबलेस लोग जो हैं वो अपने लिए हाँ, सेल्फ चाहें इम्प्रूवमेंट तो का कुछ ना कुछ प्रोसेस कर करते सकते हैं। हैं। थैंक यू सो वेरी मच तो मैम सरिश। और इस वक्त हम F9 पार्क में हैं और बहुत खूबसूरत सनसेट है। आई वांट माय व्यूअर्स टू जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ये देखिए सामने सनसेट हो रहा है और दिस इज़ ऑल व्यू ऑन 4 साइड्स। हमारे राइट पे मगला हिल्स की रेंज और कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं। खूबसूरत समा शाम का। थैंक यू।